कहते हैं, किस्मत हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन जो अपने अपमान को प्रेरणा में बदल दे वही इतिहास में अमर हो जाता है। आज की कहानी है उस व्यक्ति की जिसे लोग मूर्ख, पागल और गंवार कहते थे, पर वही व्यक्ति बना संस्कृत साहित्य का महानतम कवि, महाकवि कालिदास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलेंस खुश में, जहां हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। पुराने समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक भोला भाला युवक रहता था। न पढ़ा लिखा, न समझदार, बस सरल और सीधा। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो ये कितना मूर्ख है। वो पेड़ों से बात करता, जानवरों से मुस्कुराता और नदी में घंटों अपना चेहरा देखता रहता। लोगों को लगता वो पागल है। उसी समय एक राजकुमारी थी, विदुषी, अत्यंत विद्वान। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उसने कहा, मैं तभी विवाह करूंगी जो मुझसे ज्यादा विद्वान हो। कई ज्ञानी हार गए। राजा परेशान हुआ कि कौन होगा जो उसे हरा सके। कुछ दरबारी षड्यंत्र रचते हैं। उन्हें जंगल में वही भोला युवक मिलता है, कालिदास। वो साफ सुथरा, सुंदर था, पर बिल्कुल अनजान। दरबारियों ने सोचा, अगर इसे विद्वान बनाकर दिखाएं तो राजकुमारी उससे शादी कर लेगी और हम राजा की कृपा पालेंगे। उन्होंने कालिदास को धोखे से राजमहल पहुंचाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और इशारों में बात करवाई। राजकुमारी को लगा ये बहुत ज्ञानी है और विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी ने बात की तो सच्चाई सामने आई। कालिदास एक शब्द भी ना बोल सका। राजकुमारी क्रोधित हुई। धोखा हुआ है, ये व्यक्ति तो मूर्ख है। उसने कहा, तू जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं, और तिरस्कार भरे शब्दों में उसे घर से निकाल दिया। कालिदास अपमानित होकर चला गया। वो जंगलों में भटकता रहा, अपनी मूर्खता पर आंसू बहाता रहा। एक रात उसने नदी किनारे बैठकर प्रण लिया, अब मैं मूर्ख नहीं रहूंगा। मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि संसार मेरा नाम याद रखे। वो साधना में लग गया, देवी सरस्वती की आराधना करने लगा। दिन रात ध्यान और अध्ययन में लीन रहा। कहा जाता है, उसकी सच्ची निष्ठा देखकर देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, कालिदास, तू अब अंधकार में नहीं रहेगा। तेरे मुख से निकले हर शब्द अमर होंगे। और तभी से कालिदास में अद्भुत तेज आ गया। वो बोलने लगा, लिखने लगा और शास्त्रों में पारंगत हो गया। वही मूर्ख व्यक्ति अब महाकवि बन चुका था। उसने लिखा, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जैसे अमर ग्रंथ। लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके चरण छूते थे। उसकी वाणी में अब दिव्यता थी। कालिदास की कहानी हमें सिखाती है, अपमान भी प्रेरणा बन सकता है, अगर तुम में बदलने की हिम्मत हो। लोग चाहे जो कहें, पर अगर तुम सच्चे मन से कुछ सीखने की ठान लो तो मूर्ख से भी महाकवि बना जा सकता है। जब जीवन तुम्हारा मजाक उड़ाए तो हंसकर कहो, अभी कहानी बाकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो सोलेंस खुश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।